ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी मैथ्स यूज होती है। एक्चुअली अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स है ही नहीं, वो साइंस नहीं है, वो मैथ्स है। तो अगर आपकी मैथ्स वीक है स्टूडेंट्स तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। बट स्टिल विल ट्राई स्टूडेंट्स टू टीच यू इन सच अ वे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसका क्या मतलब है उसको समझने के लिए पहले एक सिचुएशन कंसिडर करें। सपोज करो स्टूडेंट्स एक आदमी है जो स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे एक ट्री है और जब वो चल रहा है तो उसकी डिस्टेंस जो है हम इस ट्री से मेजर कर रहे हैं। ट्री को हमने ओरिजिन बोल दिया। अब आदमी का अगर हम फोटो डायग्राम बनाए तो आदमी पहले यहां पे था, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा और आगे जाता जा रहा है, ठीक है। यहां पे टाइम था 0 सेकेंड, ठीक है। फिर थोड़ा आगे गया तो उसको थोड़ा टाइम लगा, उस टाइम पे टाइम हो गया से 10 सेकेंड, फिर और आगे गया तो और टाइम लगा, तो अब टाइम हो गया से 20 सेकेंड। तो जैसे जैसे वो आगे जा रहा है टाइम बढ़ता जा रहा है। सपोज करो अब टाइम हो गया 30 सेकेंड, अब टाइम हो गया 40 सेकेंड्स और अब टाइम हो गया 50 सेकेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, जब आदमी यहां पर है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस जो है हम ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं, तो जब आदमी यहां पर है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऑब्वियसली उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 0। डिस्टेंस को हम एस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर जब आदमी यहां आ गया तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया ओरिजिन से, आप देख सकते हो। और सपोज करो उस टाइम वो डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स वो हम बोल देते हैं 5 मीटर, ठीक है। जब आदमी और आगे आया, यहां पे आया, तो उसने डिस्टेंस और ट्रेवल कर लिया। अब जो टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स मान लेते हैं हम 10 मीटर, यहां पर जो टोटल डिस्टेंस है वो 15 मीटर, यहां पर जो टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट्स 20 मीटर, यहां पर जो टोटल डिस्टेंस है वो 25 मीटर, ठीक। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या सिचुएशन है ये क्लियरली आप समझ गए। अब देखो स्टूडेंट्स, ग्राफ एक ऐसी चीज होती है जिसके हेल्प से हम यही इंफॉर्मेशन पिक्चर के फॉर्म में डिनोट करेंगे। पिक्चर के फॉर्म में इसी इंफॉर्मेशन को डिनोट किया जाता है। कैसे स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूं, मैथ्स में जनरली लोग ये पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पहले हम 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक ऐसे वर्टिकल लाइन और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे 2 लाइन ड्रॉ की जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जहां पर ये दोनों लाइंस मीट करती हैं स्टूडेंट्स उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है स्टूडेंट, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है ओरिजिन को जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो यहां पे हम लिख देंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। या फिर यहां पर आप सिर्फ एक्स लिख के भी छोड़ सकते हो, ठीक है। या फिर लिख देंगे एक्स एक्सिस, AXIS। ये जो वर्टिकल लाइन है स्टूडेंट्स वहां पे हम लिखेंगे वाई एक्सिस, या सिर्फ वाई भी लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन की जो हम बात कर रहे हैं उसमें 2 टर्म्स हैं, एक है टाइम और एक है डिस्टेंस। एक है टाइम और एक है डिस्टेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्स एक्सिस है उस पर हम टाइम की बात करते हैं, तो हम ऐसे टाइम लिख देंगे और जिस यूनिट में टाइम मेजर किया जा रहा है वो लिख देंगे। देखो यहां पे टाइम की जो बात हो रही है वो सेकंड्स की यूनिट में हो रही है, तो हमने यहां पे सेकंड लिख दिया। और स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टल उस पे हम टाइम मार्क करेंगे। टाइम मार्क करेंगे जैसे नंबर लाइन पे करते हैं ना मार्किंग्स, वैसे यहां पे टाइम मार्क करेंगे जैसे नंबर लाइन पे करते हैं वैसे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो यहां पे हम टाइम की मार्किंग कुछ ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो ये है यहां पे हम लिख देते हैं 10 सेकेंड्स, यहां पर हम लिख देते हैं 20 सेकेंड्स, यहां पे हमने लिख दिया 30 सेकेंड, यहां पे लिख दिया हमने 40 सेकेंड, यहां पे हमने लिख दिया 50 सेकेंड, यहां पे हमने लिख दिया 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने टाइम लिख दिया स्टूडेंट्स, ओके ओके स्टूडेंट्स। अब ये जो हमारा वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स उस पे हम किसकी बात करेंगे। अब देखो हमारे पास 2 चीजें हैं, डिस्टेंस और टाइम। टाइम की बात हमने यहां पे कर ली, तो यहां पर किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से डिस्टेंस, और यहां पे यूनिट लिखेंगे स्टूडेंट्स। डिस्टेंस को यहां पे मीटर में डील किया जा रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। और फिर यहां पर भी हमें डिस्टेंस मार्क करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे मार्क करें स्टूडेंट्स, आप देखो मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, यहां पे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ऐसे मैंने मार्क कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। हालांकि आप यहां पे देख सकते हैं 5 मीटर की बात हो रही है, तो 5 मीटर कहां पे होगा स्टूडेंट्स, यहां बीचों बीच जो है दैट इज ओनली 5 मीटर, यहां बीचों बीच 15 मीटर, यहां बीचों बीच 25 मीटर, यहां बीचों बीच 35 मीटर, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। तो आपको समझ में आया ग्राफ के लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं। यहां पे हम डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम लिखते हैं और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप देखो क्या करोगे,
सबसे पहली सिचुएशन लो, यहां पर टाइम 0 था स्टूडेंट्स और जो डिस्टेंस था वो भी 0 था, टाइम और डिस्टेंस दोनों 0 था। तो अब देखिए ये जो पॉइंट है ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों ही लाइन का, तो यहां पर ये टाइम भी 0 है और जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस वाली वो भी 0 है। तो ये जो सिचुएशन है डिस्टेंस और टाइम दोनों 0 होने का, वो इस ओरिजिन के कोरस्पॉन्डिंग है, तो इसको हमने ऐसे मार्क कर लिया। ठीक है, इस तरह से मार्क कर लिया। फिर स्टूडेंट्स आप यहां पर देखें, फिर है टाइम 10 सेकेंड एंड डिस्टेंस 5 मीटर, टाइम 10 सेकेंड एंड डिस्टेंस 5 मीटर। तो टाइम 10 सेकेंड आपको यहां दिख रहा होगा, डिस्टेंस 5 मीटर आपको यहां दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, टाइम 10 सेकेंड यहां दिख रहा है, डिस्टेंस 5 मीटर यहां दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप यहां से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे डॉटेड, और यहां से भी एक डॉटेड ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और दोनों जहां पे मीट करते हैं यहां पे वो हमारा पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने स्टूडेंट्स क्या किया, टाइम था 10 सेकेंड वो हमने यहां पकड़ा, डिस्टेंस था 5 मीटर वो हमने यहां पकड़ा। ठीक है, दोनों से हमने ऐसे परपेंडिकुलर सीधी लाइन ड्रॉ की, वो यहां पे मीट करती है। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो इस सिचुएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है। जैसे इसको सिचुएशन ए बोलते हैं, इसको सिचुएशन बी, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। फिर स्टूडेंट ये सिचुएशन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कैसे बना सकते हो आप, सोचो। टाइम है 20 सेकेंड, तो यहां टाइम है 20 सेकेंड। ठीक है, फिर डिस्टेंस है 10 मीटर, तो डिस्टेंस है यहां पे 10 मीटर। ठीक है, तो ये 20 सेकेंड्स और यहां 10 मीटर, दोनों को मिलाओ, दोनों को मिलाओ। अब ये जो पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, वो हमारे इस सी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सी पॉइंट। फिर स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में देखो, डिस्टेंस है 15 और टाइम है 30, तो टाइम 30 यहां पे आ जाओ आप, डिस्टेंस 15 यहां पे आ जाओगे, दोनों से ऐसे लाइन अगर आप दोनों सीधी ज्वाइन करना चाहोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये जो डॉटेड लाइन बना रहा हूं आप चाहे तो नहीं बनाए, थोड़ी दिन बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो है इस सिचुएशन को, डी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर इसके लिए जल्दी से T40 एंड S20, तो देखते हैं T40 यहां पे स्टूडेंट्स और S20 यहां पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो ये पॉइंट है। फिर स्टूडेंट्स T50 एंड S25, T50 एंड S25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बना हमारे पास। तो ये जो सिचुएशन है उसको ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पर जितने भी डेटा थे उन सबको हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट्स। अब क्या किया जाता है, एक लाइन बनाई जाती है इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, इस तरह से एक हम लाइन बना देते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो लाइन है स्टूडेंट्स उसी को अब ग्राफ बोला जाता है। ये पूरी चीज जो है दैट इज कॉल्ड ग्राफ। तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स ये हमने क्या बनाया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक एक्सिस पे डिस्टेंस है, दूसरे एक्सिस पे टाइम है, तो दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टूडेंट्स। और इस ग्राफ को देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत कुछ बताता है। देखो ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, देखो जैसे जैसे हम इधर जाएं, अगर इधर की तरफ जाएं, ठीक है, मतलब जैसे से आप इस लाइन पे जाओ, सॉरी, जैसे से इस लाइन पे आप जाओगे, ये ग्राफ की लाइन तो ये है ना, जैसे से इस लाइन पे सपोज आप ऊपर की तरफ मूव करो, आप ऊपर की तरफ मूव करो, तो बेसिकली टाइम भी बढ़ रहा है और ये डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो जैसे से हम लाइन पे ऊपर जा रहे हैं वैसे से टाइम भी बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ में ये बता रहा है कि जैसे से टाइम ज्यादा हो रहा है आदमी की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। वही तो हो रहा है, जैसे टाइम ज्यादा हो रहा है आदमी की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। जैसे टाइम ज्यादा हो रहा है आदमी की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनाया जाता है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स एक और ऐसे सिचुएशन करते हैं जहां पे टाइम दिया हुआ होगा और क्या क्या डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो दिया होगा और हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो सपोज करो यही पेड़ है, यहां से कोई चलना शुरू करता है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं स्टूडेंट्स। चलते चलते स्टूडेंट्स पहले वो यहां था, फिर थोड़ा आगे गया, फिर और आगे गया, फिर और आगे गया, फिर और आगे गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 10 सेकंड पे वो यहां था, फिर 20 सेकंड में वो यहां था, फिर 30 सेकंड में यहां पे था और 40 सेकंड में स्टूडेंट्स यहां पे था। ठीक है, जब वो यहां पे था तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था वो 5 मीटर था। जब वो यहां आ गया था तो उसने और डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है स्टूडेंट्स, अब वो डिस्टेंस है 15 मीटर। अब यहां आ गया तो उसने और डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है स्टूडेंट्स 30 मीटर। यहां आ गया तो उसने और डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया स्टूडेंट्स टोटल ऑफ 50 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह की सिचुएशन है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको सिखाया ना स्टूडेंट्स, दो लाइन बनाएंगे हम स्टूडेंट्स, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स भी लिख के छोड़ सकते हैं, यहां पे वाई एक्सिस। ठीक है,
और हमें क्या कौन सा ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्यों डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही होती है। एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे टाइम विथ इट्स यूनिट, यूनिट है यहाँ पे सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मिनट भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, तो यहाँ पे सेकंड का मिनट लिख देंगे। यहाँ लिखा हुआ है आवर, 10 आवर, 20 आवर, 30 आवर, तो यहाँ सेकंड जगह पे आवर लिख देंगे और कुछ नहीं। फिर स्टूडेंट्स ये ओरिजिन हो गया, ये 10 सेकंड मार्क कर दिया हमने, ये 20 सेकंड मार्क कर दिया, ये 30 सेकंड मार्क कर दिया, ये 40 सेकंड मार्क कर दिया, ये 50 सेकंड मार्क कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो डिस्टेंस भी मार्क कर देते हैं यहाँ पे, तो ये है हमारा डिस्टेंस, और उसकी यूनिट स्टूडेंट्स मीटर में आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे किलोमीटर होता है स्टूडेंट्स तो हम भी यहाँ पे किलोमीटर लिखते हैं, ठीक है। अब एक एक करके स्टूडेंट्स हमें सारे पॉइंट्स को डील करना है। तो यहां की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टाइम 0 है और डिस्टेंस भी कुछ ट्रेवल नहीं हुआ है, तो ये जो पॉइंट है हमने देखा ही है वो तो ओरिजिन को रिलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है, ठीक है, तो वो तो यहाँ पे रिलेट कर रहा है। अच्छा अभी हमने डिस्टेंस तो मार्क की नहीं है, वो तो हम भूल ही गए स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, 5, 10, 15, 20। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस तरह से हमने जो मार्क किया है वो गड़बड़ है, क्योंकि डिस्टेंस 50 मीटर तक जा रही है, लेकिन हमारी लाइन तो 20 मीटर पे ही खत्म हो गई। तो हमें थोड़ा अलग तरीके से मार्किंग करनी पड़ेगी ताकि 50 मीटर तक हम जा सकें, या फिर इस लाइन को ऊपर ले जाना पड़ेगा, और क्योंकि और ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 30, 40, 50, लेकिन स्पेस तो है नहीं उतनी, तो मार्किंग ही थोड़ी अलग तरीके से करते हैं। आप देखो इसको, जिसको हमने 5 मीटर लिया था उसको हम ले लेंगे 10 मीटर, ठीक है, इसको ले लिया हमने 20 मीटर, इसको ले लिया 30 मीटर, इसको ले लिया 40 मीटर, और यहां आ गया स्टूडेंट्स 50 मीटर, ठीक है। चाहे तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, बट ठीक है ऐसे भी चलेगा, ठीक है। ये वाली सिचुएशन तो हमने बना ली। अब ये सिचुएशन, टाइम 10 सेकेंड एंड डिस्टेंस 5 मीटर, टाइम 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड और डिस्टेंस 5 मीटर, 5 मीटर यहां बीच में कहीं होगा, बीच में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 10 मीटर है तो 5 मीटर बीच में कहीं होगा, तो ये हमारा पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इसकी बात करें, टाइम 20 एंड डिस्टेंस 15, टाइम 20 एंड डिस्टेंस इज 15 यहां बीच में कहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स टाइम 30, डिस्टेंस 30, टाइम 30, अब समझ रहे हैं कैसे बना रहा हूं मैं, मैथ्स में ये सब हम और डिटेल में पढ़ते हैं, एक्चुअली ये मैथ्स ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये टाइम 40, डिस्टेंस 50, टाइम 40 इस तरीके से और डिस्टेंस 50, ये सारे पॉइंट्स हमने बना लिए स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, इन सबको ज्वाइन करना है। तो अब देखो ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से ग्राफ आ रहा है, इस तरह से ग्राफ आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब स्टूडेंट्स एक डिफरेंस आप नोट कर सकते हैं, ये जो ग्राफ हमने बनाया है और ये जो लास्ट ग्राफ था, ठीक है। इस ग्राफ की खास बात ये स्टूडेंट्स कि ये एक स्ट्रेट लाइन लग रहा होगा आपको देखने में, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ऐसा, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स ये आपको स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं दिख रहा होगा, ये ऐसा कर्व जैसा लग रहा है, कर्व लाइन, ये कर्व्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका अपना बड़ा इंपॉर्टेंस है, ग्राफ की क्या शेप आती है वो हमें बहुत कुछ बताती है स्टूडेंट्स। क्या बताती है मैं आपको बताता हूं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कर्व्ड आता है, कर्व्ड आता है जैसा कि इस केस में है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की स्पीड जो है उसकी वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। अगर ऐसा कर्व्ड ग्राफ आता है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब है कि नॉट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, नॉट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। एक्चुअली ऐसा है भी स्टूडेंट्स, आप देखो पहले 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, 5 मीटर ट्रैवल हुआ। दूसरे 10 सेकंड में आप सोचो यहां से यहां, ये दूसरा 10 सेकंड, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, 10 मीटर हुआ। 5 तो पहले ही हो गया था, अब 15 है तो 10 मीटर। फिर अगले 10 सेकंड में स्टूडेंट्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ,
15 से 30 मतलब 15 मीटर। तो आप देख सकते हो पहले 10 सेकंड में 5, दूसरे 10 सेकंड में 10, तीसरे 10 सेकंड में 15। ठीक है, तो इनफैक्ट स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि ये तो बाद में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, बाद में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है स्टूडेंट्स, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल नहीं हो रहा है। और स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर जाएं तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन आता है, तो इसका मतलब होता है कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। मतलब स्पीड जो है स्टूडेंट्स वो कैसी है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स 0 से 10 सेकंड, ठीक है, इस 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है स्टूडेंट्स, 5 मीटर। फिर 10 से 20 सेकंड, 10 सेकंड, इस 10 सेकंड में देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 5 मीटर। फिर ये 10 सेकंड स्टूडेंट्स 20 to 30, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 5 मीटर। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स हर 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 5 मीटर, 5 मीटर स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे तो अब स्टूडेंट्स डिफरेंट सेट्स में आपको दू टाइम और डिस्टेंस का, तो अलग अलग शेप के ग्राफ्स आ सकते हैं, बट ये 3 शेप बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी ऐसा ग्राफ अगर आपके पास आता है तो स्टूडेंट्स क्या मतलब है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ऐसा ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि स्पीड जो है कांस्टेंट है, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम फोटो डायग्राम बनाए तो ऐसा फोटो डायग्राम बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ऐसा ग्राफ भी अभी हमने देखा, जो बाद में हमने बनाया वो ग्राफ कुछ इस तरीके का था स्टूडेंट्स। तो वहां पे हमने देखा कि स्पीड जो है बढ़ रही थी, स्पीड बढ़ रही थी स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। ठीक है, स्पीड बढ़ रही थी, आप अगर ध्यान देंगे वहां पे तो, क्योंकि बाद वाले टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था, बाद वाले टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था। देखो दिखाई देता हूं, पहले 10 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल हुआ, दूसरे 10 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल हुआ, तीसरे 10 सेकंड में 15। तो बाद में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ना, मतलब स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही थी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। और अगर हम फोटो डायग्राम बनाते, वहां पे इनफैक्ट बना हुआ भी आप देखो ऐसा फोटो डायग्राम था। ठीक है, और अगर ऐसा ग्राफ आता है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब होता है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो रही है, और है ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हम फोटो डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स तो कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो आप याद ही रखें स्टूडेंट्स कि इन तीनों ग्राफ्स का क्या मतलब होता है। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए इस क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो आप देखो तीनों एक ही ग्राफ हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जैसे किसी एक को भी एनालाइज कर लें तो एक ही बात है, क्योंकि तीनों तो सेम है। इस ग्राफ को देख के आप क्या समझते हो स्टूडेंट्स, आदमी जो है वो कैसे चल रहा है, ये आप बताएं मुझे। देखो स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जैसे जैसे हम ग्राफ में ऊपर जा रहे हैं टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम समझ गए कि आदमी जो है वो ओरिजिन से आगे जा रहा है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि आदमी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है। तीनों ही केस में स्टूडेंट्स वही हो रहा है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, ये जो ग्राफ है इसको मैं और ऊपर एक्सटेंड कर देता हूं, इस स्ट्रेट लाइन को। अभी भी देखने आपको स्ट्रेट लाइन ही लग रही होगी, इस स्ट्रेट लाइन को मैंने और ऊपर एक्सटेंड कर दिया, अभी भी ये स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, तो अब आगे इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट तक तो हमने देख लिया था, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अभी भी स्ट्रेट लाइन ही है। इसका मतलब स्टूडेंट्स अभी भी आदमी आगे ही जा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, अभी भी आदमी इस पॉइंट के बाद भी आगे ही जा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं। अगर स्टूडेंट इस ग्राफ को अब मैं अगर ऐसे आगे बढ़ाता, देखो ऐसे, तो आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, देखो ये जो है वो तो क्लियरली आपको कर्व लाइन दिख रही है। कर्व लाइन होने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है कि स्पीड बढ़ रही हो या कम हो रही हो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म तो है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, कि यहां तक तो हम बोल सकते हैं कि आदमी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन कर रहा था, लेकिन अब इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अब बढ़ रही है, डिक्रीज है, वो भी आप सोच सकते हैं, बट उसमें हमें उतना भी इंटरेस्ट नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप समझ रहे बात। अब देखो ये वाला सबसे इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, यही बताना मेरा मेन एम है। मान लो अब इस ग्राफ को मैं आगे इस तरह से बढ़ाता हूं ऐसे, तो अब देखो स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन खास बात है, स्ट्रेट लाइन तो है ये, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन खास बात है ये टाइम वाला जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो है उसके पैरेलल है। तो दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
तो इसका क्या मतलब है, ये आप सोचो, ये हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट था हमारा, तब तक तो क्या हो रहा था, कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा था आदमी। उसके बाद जो ग्राफ है वो हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? देखो बहुत सिंपल है। मान लो कि यहां पे जो मार्किंग है वो है, दूसरा कलर यूज करते हैं स्टूडेंट्स, मान लो यहां पे जो मार्किंग है वो है 30 मीटर, ठीक है। ये ग्राफ आप देखो क्या बता रहा है कि इस टाइम पे आदमी की डिस्टेंस थी 30 मीटर, इस टाइम पे आदमी की डिस्टेंस थी 30 मीटर, ठीक है। फिर इस टाइम पे थोड़ी देर बाद भी आदमी की डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर। फिर थोड़ी देर बाद भी आदमी की डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? आदमी रेस्ट पे है, आदमी अब चल नहीं रहा है, एट रेस्ट। आदमी जो है वो रेस्ट पे है, वो चल नहीं रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स की अब आगे अगर हमने स्ट्रेट लाइन बना दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब है कि आदमी जो है वो रेस्ट पे आ गया है। इस टाइम के बाद जो है आदमी जो है वो रेस्ट पे है स्टूडेंट्स, रेस्ट पे, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ को एनालाइज करना हमें आना चाहिए स्टूडेंट्स। कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, आप समझ जाओगे। देखो इस तरह की स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करना, ऐसे कर्व लाइन का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है रेस्ट पे होना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे एक दो और डिफिकल्ट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको पहले ही बता दूं लेकिन कि ये सारी जो हम बात कर रहे हैं ग्राफ वाली, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है स्टूडेंट्स, ठीक है। बट मुझे लगता है कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि एक ही चीज मैं बार बार बता रहा हूं आपको। जैसे आप बताओ, ये ग्राफ देख के हम क्या सोच सकते हैं कि आदमी जो है वो कैसे मूव कर रहा होगा? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसको देख के हम क्या सोच सकते हैं स्टूडेंट्स, बताओ आप। देखो इस ग्राफ के 3 पार्ट है, ये तो आप क्लियरली देख पा रहे हो। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 पार्ट में एनालाइज करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है। मैंने बिल्कुल आपको रटाया है कि इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आदमी जो है वो आगे जा रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म मोशन के साथ, ठीक है, ठीक है। तो मान लो ये O है, ये तो ओरिजिन है, इसको A बोल लेते हैं, इसको B बोल लेते हैं, C बोल लेते हैं। तो O से A तक तो स्टूडेंट्स क्या है, आदमी आगे जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। फिर A से B तक क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसी जो लाइन होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, प्लीज नोट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसी जो लाइन होती है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका मतलब होता है कि आदमी जो है वो रेस्ट पे है। मतलब A से B तक आदमी जो है अब यहां पे रेस्ट पे रहेगा, एट रेस्ट, आदमी जो है रेस्ट पे रहेगा। फिर B से C तक क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, B से C तक आदमी फिर से आगे जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड। तो स्टूडेंट्स यहां पूरे मोशन में क्या हुआ, पहले आदमी आगे गया कांस्टेंट स्पीड के साथ, फिर थक गया होगा शायद, थोड़ी देर रुक गया और फिर कांस्टेंट स्पीड से आगे गया, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये डिस्कस कर सकते हैं आप। देखो इसमें 3 पार्ट है, 1 2 3, आप क्लियरली देख सकते हो, ओरिजिन A B C। तो तीनों पार्ट को अलग अलग डिस्कस करते हैं। O से A क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे। O से A जो है आदमी आगे जा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। फिर A से B तक, वही जो पहले वाले क्वेश्चन में था, A से B तक आदमी जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। और फिर B से C क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, B से C आप देख सकते हो, ये कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड है ना, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आदमी आगे जा रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड नहीं है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, स्पीड चेंज हो रही है, इस तरह से वो आगे जा रहा है, सही है। ओके स्टूडेंट्स, स्पीड टाइम ग्राफ, इससे पहले हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसी तरीके से हम स्पीड टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो फिर से एक सिचुएशन हम सोचते हैं कि कोई आदमी जो है वो चल रहा है स्टूडेंट्स, और ये सपोज करो उसका फोटो डायग्राम है, इस तरह से कुछ उसका फोटो डायग्राम है स्टूडेंट्स, ठीक है। और सपोज करो t इक्वल टू 0 पे वो यहां पर है, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे आदमी यहां है, t इक्वल टू 20 सेकेंड पे यहां है, t इक्वल टू 30 सेकेंड पे यहां है, t इक्वल टू 40 सेकेंड पे यहां है, और t इक्वल टू 50 सेकेंड पे यहां है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये आदमी आगे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी हो सकती है चेंज हो रही हो, इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही हो सकता है कि आदमी की यहां पर जो स्पीड थी, उसको मैं v से डिनोट कर रहा हूं, 0 थी। आदमी की स्पीड यहां पर जो थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी।
फिर आदमी की स्पीड यहां पर जब तक वो आया चेंज हो गई और उसकी स्पीड जो है स्टूडेंट्स वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। जब आदमी यहां तक पहुंचा तो उसकी स्पीड फिर से चेंज होकर 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। जब आदमी यहां पे पहुंचा तो उसकी स्पीड चेंज होकर 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। यहां पहुंचा तो उसकी स्पीड जो है 25 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, ठीक, जैसे जैसे आदमी आगे जा रहा है उसकी स्पीड जो है हमेशा अलग अलग है। ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स। तो देखो इसी चीज को वंस अगेन हम पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, जिसको हम ग्राफ बोलेंगे। तो इस तरह से फिर से हमने दो लाइंस ड्रॉ की हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है स्टूडेंट्स और ये वर्टिकल लाइन। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है। तो ये जो एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस, वहां पर हम टाइम डिनोट करेंगे। यूनिट आप देख सकते हैं सेकंड में, तो हम सेकंड लिख रहे हैं। और दूसरा है स्टूडेंट्स स्पीड। तो आप समझ ही होंगे कि ये जो वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स, उस पर हम स्पीड डिनोट करेंगे और उसकी यूनिट आप देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड यूज की गई है यहां पे। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन। अच्छा, यहां पे आप y लिख दो। ओके, अब यहां पे थोड़ी सी मार्किंग करने की जरूरत है स्टूडेंट्स। ये 10 सेकेंड्स, ये 20 सेकेंड, ये 30 सेकेंड, ये 40 सेकेंड, ये 50 सेकेंड। y डिस्टेंस में वेलोसिटी मार्क करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप देखो कुछ इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। अब चाहे तो यूनिट नहीं भी लिखो, यूनिट हमने यहां पे लिख दिया तो काम हो गया। ठीक है, यहां पे यूनिट लिखने से कंजेस्टेड हो रहा है तो आप सिर्फ नंबर भी लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, 15, 20, 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्लॉट कैसे करना है? तो स्टूडेंट्स वही तरीका है जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया था। पहले आप ये सिचुएशन ले, यहां पे टाइम 0 है और v भी 0 है, तो वो तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा। फिर आप देखो टाइम 10 है और v 5 है, तो ये टाइम 10 और ये v 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। फिर ये देखें आप, टाइम 20 v 10, टाइम 20 v जो है वो 10। फिर स्टूडेंट्स टाइम 30 एंड v 15, टाइम 30 एंड v 15। देन स्टूडेंट्स टाइम 40 v 20, टाइम 40 एंड v 20। फिर टाइम 50 स्टूडेंट्स v 25, टाइम 50 एंड v 25। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास। अब इन सबको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट? स्पीड टाइम ग्राफ। इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ही आए, कर्व लाइन भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि हमारे पास यहां पर क्या डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें कि कुछ ऐसा डेटा था कि हमने स्पीड टाइम ग्राफ बनाया तो ऐसा आया, फिर ऐसा भी आया और कभी ऐसा भी आया। तो ये जो डिफरेंट स्पीड टाइम ग्राफ्स है उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या समझ सकते हैं? तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सोचें आप, इस स्पीड टाइम ग्राफ से आपको क्या पता चलता है स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है, आप देखें इसमें क्या हो रहा है। आप देखें, अगर आप ग्राफ के साथ साथ जाते हो, ग्राफ के साथ साथ जाओ, तो ग्राफ के साथ साथ जा रहे हो तो टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये ग्राफ ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ रही है। तो ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स, स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका अगर हम फोटो डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके का फोटो डायग्राम बनना चाहिए स्टूडेंट्स, स्पीड बढ़ रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ग्राफ देख के आप बताएं कि इससे क्या समझ में आती है बात? आप डेफिनेटली सोच पाएंगे स्टूडेंट्स, आप ग्राफ के साथ साथ नीचे आए। ठीक है, ग्राफ नीचे आ रहा है, ग्राफ के साथ साथ नीचे आए, तो देखो नीचे आ रहे हो तो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड जो है वो कम हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड कम हो रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस ग्राफ का ये मतलब है। मतलब अगर हम फोटो डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स तो फोटो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंटली आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो ग्राफ है ऊपर जाता हुआ, उससे हमें ये समझ में आता है कि स्पीड बढ़ रही है। ये जो नीचे आता हुआ ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ, उससे समझ में आता है कि स्पीड कम हो रही है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। इस ग्राफ से क्या समझ में आता है आपको? ये ग्राफ जो है वो स्पेशल है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस ग्राफ से क्या समझ में आती है बात? देखो स्टूडेंट्स, आप इस ग्राफ के साथ साथ चलो तो टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड में अपन ऊपर जा रहे हैं क्या? नहीं,
स्पीड में नीचे आ रहे हैं क्या? नहीं। तो स्टूडेंट्स टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीड में हम ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, मतलब स्पीड क्या है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि ऐसा ग्राफ है तो इसका मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट है, मतलब हम फोटो डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें, कुछ लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस ग्राफ का मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पीड है, स्पीड है, स्पीड है, मतलब चल रहा है ऑब्जेक्ट, पर स्पीड चेंज नहीं हो रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ, ये यहां पर अगर डिस्टेंस लिखा होता, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तब मतलब होता कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता, ऐसा हमने देखा था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब ये इस तरह से पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के तो मतलब होता है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, लेकिन ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ में वैसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी ग्राफ को देख रहे हैं तो पहले ध्यान दें कि यहां क्या लिखा हुआ है, स्पीड है या डिस्टेंस है। ठीक है, तब हम कोई भी जजमेंट लें स्टूडेंट्स। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, चलो कुछ और केसेस डिस्कस करते हैं। ये स्पीड टाइम ग्राफ आप देखें और ये स्पीड टाइम ग्राफ देखें और मुझे बताएं कि दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स। क्लियरली आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो लाइन है ग्राफ की वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, यहां पर ये थोड़े ऊपर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल t इक्वल 0 में, मतलब शुरू में जब आदमी चलना शुरू करता है तो उसकी स्पीड क्या है? 0, 0 है स्पीड। ठीक है, तो जब आदमी चलना शुरू करता है तो उस टाइम पे उसकी स्पीड जो है वो 0 है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है, आप ग्राफ के साथ ऊपर जाओ तो जैसे जैसे टाइम बीतता है उसकी स्पीड भी बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम बीतता है उसकी स्पीड भी बढ़ती है स्टूडेंट्स। अब वो जब आगे जाएगा तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ये मतलब है इसका। लेकिन शुरू में उसकी स्पीड क्या थी? 0, 0 थी स्टूडेंट, 0, 0, वो रेस्ट पे था शुरू में। फिर वो चलना शुरू करता है और इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। इस केस में देखिए स्टूडेंट्स, आप इस केस में बिल्कुल शुरू में जो स्पीड है वो 0 नहीं है, आप देख सकते हो शुरू में स्पीड जो है वो है कुछ। फिर अगर हम ग्राफ के साथ साथ चलें स्टूडेंट्स तो हमें पता चलेगा कि टाइम भी बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट इसमें क्या हो रहा है कि शुरू में ऑलरेडी जो स्पीड थी वो 0 नहीं थी, शुरू में ऑलरेडी आदमी चल रहा था और फिर जैसे जैसे टाइम बीता स्पीड और भी बढ़ी। ठीक है, सो दोनों ही केस में स्पीड जो है वो बढ़ रही है, बट अंतर है इसमें बिल्कुल शुरू में इनिशियली स्पीड जो 0 थी, इसमें बिल्कुल शुरू में इनिशियली स्पीड जो थी वो 0 नहीं थी बच्चों। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स अब इन तीनों ग्राफ्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो इन तीनों में क्या अंतर है, सबसे पहले तो आप नोट करें कि इस केस में ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। इस केस में जो ग्राफ है वो कर्व्ड लाइन है, इस केस में जो ग्राफ है वो भी कर्व्ड लाइन है स्टूडेंट्स। तो एक ग्राफ तो मैंने ऐसे बनाया जिसमें स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा लिया जिसमें स्ट्रेट लाइन है, और बाकी दोनों ऐसे लिए मैंने स्टूडेंट जिसमें कर्व्ड लाइन है। देखो स्टूडेंट्स इन ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, देखो इसमें आप ग्राफ के साथ साथ आगे जाओ, ग्राफ के साथ साथ चलो तो टाइम भी बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रहा है, मतलब स्पीड जो है वो बढ़ रही है। इस ग्राफ में भी आप आगे जाओ तो टाइम बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, टाइम बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रहा है, ठीक है। इस ग्राफ में आप आगे जाएं स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में आप आगे जाएं तो देखो टाइम भी बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंगली तीनों ही ग्राफ से हमें पता चलता है कि स्पीड जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स स्पीड अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो देखो होता क्या है कि जब स्ट्रेट लाइन होता है, ये जब स्पीड टाइम ग्राफ, प्लीज नोट स्पीड टाइम की ग्राफ की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम ग्राफ देख रहे हो ये जरूर नोटिस कर लें कि कौन सा ग्राफ है, नहीं तो आप गलत कर देंगे। स्पीड टाइम ग्राफ की बात डिस्टेंस वाले ग्राफ में कर देंगे, डिस्टेंस वाले ग्राफ की बात यहां कर देंगे। तो देखो तीनों ही केस में जो स्पीड है वो बढ़ रही है। यहां पे स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इन दोनों में स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और इन दोनों केसेस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हो? ठीक है, तीनों केस में हम क्लियरली देखते हैं कि स्पीड जो है वो बढ़ रही है, लेकिन यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज कांस्टेंट, और इन दोनों केस में वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स देखो अगर एक्सेलरेशन की बात चली है तो ये जो तीन ग्राफ्स हमने देखे थे उस पर थोड़ा ध्यान डालो। इसमें स्पीड बढ़ रही थी, इसमें स्पीड कम हो रही थी, इसमें स्पीड कांस्टेंट थी। तो इन तीनों केसेस में एक्सेलरेशन कैसा है ये आप डिस्कस कर सकते हो।
इसमें स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है मतलब एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। इसमें स्पीड कम हो रही है मतलब एक्सीलरेशन निगेटिव होगा। इस केस में स्पीड चेंज नहीं हो रही है मतलब एक्सीलरेशन 0 होगा। ठीक है, सही है ना। चलो स्टूडेंट्स एक दो और अच्छे केसेस डिस्कस करते हैं। आप देखें स्टूडेंट्स, ये ग्राफ देखें और इसको देख के बताएं, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसको देख के बताएं कि मोशन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस ग्राफ के दो पार्ट हैं, ओ से ए तक, ए से बी तक। ठीक है, दो पार्ट में हम इसको एनालाइज करेंगे। पहले पार्ट में आप देखिए ये क्या बता रहा है कि अब ग्राफ के साथ साथ चलो, ग्राफ के साथ साथ चलो, तो स्पीड जो है वो बढ़ रही है, स्पीड जो है बढ़ रही है। तो शुरू में स्टूडेंट्स ओ से ए तक का आदमी जब जा रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही होगी, स्पीड बढ़ रही होगी। ठीक, फिर ए से बी तक आप देखो, आप ग्राफ के साथ साथ आगे जाओ, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो ए से बी तक क्या है, आदमी आगे जा रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ, प्लीज नोट, रेस्ट पे नहीं है, कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे जा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, हालांकि स्टूडेंट्स अगर यहां पे डिस्टेंस लिखा होता तो उसका मतलब कुछ और होता। चलो वो भी मैं आपको बताता हूं, यहां बना के देखें स्टूडेंट्स, वैसा ही ग्राफ हमने बनाया है लेकिन यह डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा हुआ है। इसका मतलब कुछ और होगा, आप ध्यान देना। देखो इसका मतलब क्या है कि पहले तो आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, आप ग्राफ के साथ साथ चलो, टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आदमी आगे जा रहा होगा, मान लो ये ओरिजिन है, वहां से आगे जा रहा होगा, तभी तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। फिर स्टूडेंट्स आप यहां पर ग्राफ के साथ चलो, तो टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है नहीं बढ़ रहा है। हमने बात भी की थी, यहां पर मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अब रेस्ट पे आ गया है, ठीक है। तो यहां पर इतने पोर्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, लेकिन यहां पर इतने पोर्शन पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, वो अभी भी आगे जा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा तो ये सब डिफिकल्ट होता है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, कई बार सुनना पड़ सकता है। ठीक है, चलो एक लास्ट यहां पे और देखते हैं। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो क्या मतलब है, पहले आप देखो कि इस केस में आप ग्राफ के साथ साथ चलो, ठीक है, ग्राफ के साथ साथ चलो, तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पहले आदमी जब आगे जा रहा है तो स्पीड जो है वो बढ़ रही है। फिर यहां पर जब आदमी आगे जा रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो अब आदमी जब आगे जाता है तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। फिर उसके बाद आप देखें, इसमें आप देखें, आप ग्राफ के साथ साथ चले, तो टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन यहां स्पीड डिक्रीज हो रही है। ग्राफ के साथ साथ चलेंगे तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो अभी भी आदमी आगे जा रहा है लेकिन स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से यहां पे कुछ हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आया है या थोड़ा कम भी आया तो आप घबराए नहीं स्टूडेंट्स, ये वाकई डिफिकल्ट चीजें होती हैं, बहुत कम ही लोगों को जल्दी समझ में आ पाती है। अगर आपको आगे तो आप जीनियस हो, अदरवाइज इसको फिर से सुनो स्टूडेंट्स, फिर से सुनो, ठीक है। चलिए ये दोनों ग्राफ देख के आपको क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स, देखो इन दोनों ग्राफ को देख के हम क्या एनालाइज कर सकते हैं। इस ग्राफ को देखो, स्पीड टाइम ग्राफ है। सबसे पहले तो ये नोटिस करना है आपको, जैसे जैसे हम ग्राफ के साथ ए तक जाएंगे, आप देखो स्पीड जो है वो बढ़ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ए से ओ तक जो स्पीड है वो बढ़ रही है, तो ओए रीजन में स्पीड जो है वो स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रही है, सही बात है। फिर ए से बी तक हम जाएं ग्राफ के साथ साथ, तो आप देखो टाइम बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रही है। तो फिर ए से बी तक भी स्पीड बढ़ रही है स्टूडेंट्स, दोनों जगह पे स्पीड बढ़ ही रही है, सही है स्टूडेंट्स। यहां पर हम एक्सेलरेशन की बात करें ओ से ए तक, तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्पीड टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। तो यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। वैसे ए से बी तक भी स्ट्रेट लाइन है, तो वहां पर भी एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स एक फर्क है, ओ से ए तक एक अलग स्ट्रेट लाइन है और ए से बी तक एक अलग स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि यहां पर एक्सेलरेशन अलग होगा ओ से ए तक, और ए से बी तक एक्सेलरेशन अलग होगा, ठीक है। मतलब हो सकता है कि स्टूडेंट्स यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो 2 हो विथ प्रॉपर यूनिट्स, और यहां पर एक्सेलरेशन जो है जो 4 हो विथ प्रॉपर यूनिट्स। मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि दोनों जगह पे एक्सेलरेशन जो है वो अलग होगा स्टूडेंट्स, अलग, डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों जगह स्ट्रेट लाइन भी अलग अलग है। वैसे स्टूडेंट्स आप ये ग्राफ देखें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आप देख सकते हो कि इस रीजन में, ओ से ए के रीजन में स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन है, मतलब
और इस तरह से जैसे हम ग्राफ के साथ ऊपर जाएंगे आप देखो क्या होगा, यहां पे टाइम बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रहा है। तो O से A तक स्पीड जो है स्टूडेंट्स बढ़ रही है, मतलब एक्सीलरेशन भी होगा और वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। फिर आप देखो A से B तक क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे आप। A से B तक जब हम ग्राफ के साथ साथ आएंगे स्टूडेंट्स तो देखो स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड जो है वो कम हो रही है स्टूडेंट्स, स्पीड कम हो रही है। लेकिन यहां पर भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट ही होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि है यहां पर भी स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर भी एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट ही होगा। फिर हम B से C तक की बात करें तो जब हम ग्राफ के साथ साथ चल रहे हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ के साथ साथ चल रहे हैं तो आप देखो स्पीड जो है वो बढ़ रही है, स्पीड जो है बढ़ रही है, एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। बट प्लीज नोट स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन है यहां पर एक्सीलरेशन अलग होगा, ये जो पोर्शन है यहां पे एक्सीलरेशन अलग होगा और ये जो पोर्शन है यहां पर भी एक्सीलरेशन अलग होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग स्ट्रेट लाइन है, तीनों अलग अलग स्ट्रेट लाइन है। अब स्टूडेंट्स अगर हमें बोला जाए कि इस पूरे मोशन में अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, पूरे मोशन में, तो बोलेंगे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, बताएं। हम बोलेंगे कांस्टेंट नहीं है। पूरे मोशन की बात करें तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि कुछ पार्ट में एक्सीलरेशन अलग था और कुछ पार्ट में एक्सीलरेशन अलग था स्टूडेंट्स। तो पूरा जो मोशन है उसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं बोला जाएगा स्टूडेंट्स। तो प्लीज नोट, O से A तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट बोलेंगे, A से B तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट बोलेंगे, लेकिन पूरे मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। वैसे स्टूडेंट आप समझ होंगे O से A तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, A से B तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, B से C तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन इस पूरे मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, पूरे मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि हर जगह पे सेम एक्सीलरेशन होना चाहिए, लेकिन यहां पे एक्सीलरेशन अलग है, यहां पर एक्सीलरेशन अलग है, यहां पर एक्सीलरेशन अलग है। इनफैक्ट आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर स्पीड जो हमने बात की है बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट यानी पॉजिटिव होगा। फिर यहां पर जो स्पीड है वो कम हो रही है, देखो कम हो रही है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वो तो अलग बात है, लेकिन निगेटिव भी है। फिर यहां पर जो एक्सीलरेशन स्पीड है वो बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, ठीक। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। तो एक्सीलरेशन जो है पूरे मोशन में कांस्टेंट नहीं कहलाएगा।